जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये अमर इंतहाई खुशाइंद है कि अफरात-ए-ज़र फरवरी 2025 में 1.5% पर आ गई। ये सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह अफरात-ज़र है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक अफरात-ए-ज़र की औसत शरह 5.9% तक रही। मुआशी टीम की काविशों से मुआशी आशारिया हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैक्रो इकनॉमिक मुआशी बेहतरी का फायदा आवाम तक पहुंचना शुरू हो गया है। कभी उम्मीद है कि अफरात-ए-ज़र में मजीद कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आवाम को कम निर्खों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इदारे शुमारियात के मुताबिक फरवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 1.52% पर आ गई है। वज़ारत खजाना ने फरवरी के लिए महंगाई का तखमीना 2 से 3% के दरमियान लगाया था। गुज़श्ता महीने महंगाई की शरह 2.41% थी। IMF और चेयरमैन FBR राशिद लंगरियाल के दरमियान मुज़ाकरात। IMF को FBR के ऑडिट उमूर पर ब्रीफिंग। IMF ने FBR का ऑडिट निजाम बेहतर बनाने का मुतालिबा कर रखा है। इससे पहले नेथन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचने वाले IMF वफ़द ने सेक्रेटरी खजाना से मुलाकात की। IMF वफ़द वज़ारत खजाना, पावर डिवीजन और स्टेट बैंक हुकाम से भी मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द क़यादत करेंगे। IMF को $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद और रवा माली साल की पहली शिशमाही रिपोर्ट पेश की जाएगी। IMF वफ़द पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी करने के बारे में सिफारिशात मुरतब करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा है कि बहुत से लोगों ने शर्तें लगा रखी थी कि मईशत नहीं संभलेगी। एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। डिफॉल्ट की शर्तें लगाने वाले आज खुद इंतशार का शिकार हैं। इनकी पार्टी तकसीम का शिकार है। करंट अकाउंट में जब कमी हुई थी तो PTI वालों ने ढोल बजाए थे। खोखले नारे लगाने वाले लोगों ने ना लैपटॉप दिए ना अस्पताल बनाए। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी कारकर्दगी सिफर है। आज नजर आ रहा है कि महंगाई कम हो रही है, बेहतरी आ रही है। मुआशी आशारिये मजीद बेहतर हुए हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। मुआशी बहाली के सफर में मेहनत, टीम वर्क और SIFC का अहम किरदार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुआशी बहाली के सफर में किरदार काबिल सत्ताइश। अस्पताल के 4 डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम का अदियाला जेल में बानी PTI का आधे घंटे तक तिब्बी मुआयना। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों ने बानी PTI को कुछ दवाएं तजवीज़ की हैं। बानी PTI के कानों के तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टरों की टीम अदियाला जेल पहुंची थी। PTI के तर्जुमान शेख वकास अकरम का बानी PTI से मुलाकातों की बंदिश पर इजहार तशवीश। कहा, अदालत अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती। वकीला को भी बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी PTI को दहशतगर्दों की तरह कैद में रखा गया है। बानी PTI की सेहत से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी PTI का रेगुलर चेकअप कराया जाए और हमारे डॉक्टर्स को शामिल किया जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मईशत का जो नुकसान किया वो सान है मशरकी पाकिस्तान से कम नहीं। मुल्क को दिवालिया करने वाले आज दुनिया में पाकिस्तान और फौज मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतकामी सियासत ने मुल्क में तबाही की। अमन और इस्तेहकाम बरकरार रहा तो चंद सालों में पाकिस्तान तरक्की की मिसाल बनकर उभरेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की मुलाकात। मुराद अली शाह और सरफराज बुख्ती ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों वज़राए आला को आवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत दी।
ऑनलाइन जॉब का झांसा देके हमारे नौजवानों को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया एप्स यूज करके उनको अच्छी मुलाजमतों का, अच्छी तनख्वाहों का लालच देके बैंकॉक बुलाते हैं, थाईलैंड में बुलाते हैं और ये कह के बुलाते हैं कि जॉब्स थाईलैंड में हैं। जब हमारे नौजवान एजेंट्स को पैसा देके और एक दफा यहाँ पहुंचते हैं तो फिर उनको ये आगे म्यांमार में ट्रैफिक कर देते हैं और वहाँ पे जो है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कैम कंपाउंड्स हैं और क्योंकि ये स्कैम कंपाउंड्स थाईलैंड की बॉर्डर के उस तरफ हैं तो एक दफा जब ये नौजवान वहाँ फंस जाते हैं तो फिर हमारे पास कोई तरीका नहीं होता इनको वहाँ से निकालने के लिए। बर्मा में 500 से ज्यादा पाकिस्तानियों को जबरी कैद में रखे जाने का इंकशाफ, दर्जनों खवातीन भी शामिल। बेघर कैंप्स में पाकिस्तानियों पर तशद्दुद भी किया जाने लगा, उनसे जबरदस्ती गैर कानूनी माली जराइम भी करवाए जा रहे हैं। थाईलैंड में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रुखसाना अफसाल ने बताया कि कैद से 11 पाकिस्तानियों ने फरार की कोशिश की, जिनमें से 6 बच निकलने में कामयाब हो गए, उन्हें पाकिस्तान भिजवा दिया, जबकि बाकी 5 लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। दूसरी जानिब डेप्यूटी चेयरमैन सैदाल खान नासिर ने कहा है कि हुकूमत बर्मा में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी यकीनी बनाए। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात महदूद और मुल्ज़िमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के इख्तियारात लामहदूद हैं। मुल्ज़िमान को फौजी तहवील में देने के इख्तियार का कोई तो स्ट्रक्चर होना चाहिए। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश आहिस्ता और मिलिट्री की तफ्तीश तेज थी? क्या मुल्ज़िमान को फौज को हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि असल मसला मवाद का रिकॉर्ड पर होना नहीं है, सारी जड़ मुल्ज़िमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को नोटिस किए बगैर ही कमांडिंग अफसर की दरखास्त पर फैसला कर दिया था? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या कमांडिंग अफसर की दरखास्त में हवालगी की वजूहात बताई गई हैं? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि कमांडिंग अफसर की दरखास्त में कोई वजह नहीं बताई गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि दरखास्त में बताया गया है कि मुल्ज़िमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जराइम हैं, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दरखास्त सिर्फ विफाकी हुकूमत ही दे सकती है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर शिकायत का नोटिस, स्कीम में तरमीम और इस्लाहात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी में विफाकी वज़रा बराए खजाना, तिजारत, चेयरमैन FBI के मेंबर कस्टम्स, चेयरमैन एप्टीमार, चेयरमैन PTBA और सेक्रेटरी तिजारत शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज कर दिया। डिजिटल खुरंदाजी के जरिए स्कीम में कामयाबी हासिल करने वालों को मुबारकबाद। मरियम नवाज की सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कीम के तहत एक साल में 94,483 सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 100 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए मुफ्त सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर अवैस लगारी की पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ मीटिंग। अवैस लगारी ने कहा कि IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ हैं। IPPs के पास मुज़ाकरात न करने या सालिसी और फोरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन है। मीटिंग में इंटरनेशनल वफ्द को टेक या पे से टेक एंड पे में मुंतकिली और फर्नेस ऑयल प्लांट्स के खात्मे, बिजली के होलसेल मार्केट पर ब्रीफिंग दी गई। अवैस लगारी ने कहा कि हुकूमत 5 से 8 साल में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए रोड मैप देगी। हुकूमत नेट मीटरिंग की रैशनलाइजेशन करने जा रही है। हुकूमत अब मजीद बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने शाह चार्ल्स सोम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शाह चार्ल्स को पाकिस्तान के दौरे की दावत का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। गजा और यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर। जैन मैरियट का कहना था कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने और शराकत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है।
अरमगान ने मुस्तफा आमिर को मेरे सामने लोहे की रॉड से कत्ल किया। लाश ठिकाने लगाने के लिए मुझे गन पॉइंट पर अपने साथ बलूचिस्तान लेकर गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के शरीक मुलजिम शिराज का अदालत में बयान। शिराज ने अदालत में कहा कि वो इस केस का मुलजिम नहीं, गवाह है, लेकिन उस पर एतराफी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। पुलिस ने कहा है एतराफ करोगे तो सजा कम मिलेगी। मुलजिम शिराज के बयान पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जानिब से शिराज का एतराफी बयान पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि शिराज की हथकड़ी खुलवाकर जब पुलिस को अदालत से बाहर भेजकर बताया कि उसका तहरीरी बयान उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो शिराज ने कहा कि उस पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया है। अदालत ने 164 का बयान पेश करने की पुलिस की इस्तेदा मुस्तरद करते हुए मुलजिम शिराज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत के बाद मुलजिम शिराज के वकील ने कहा कि पुलिस के पास कोई शवाहिद नहीं है, ये जाली केस है। शिराज को हिरासा करके और धमकियां देकर एतराफी बयान देने के लिए अदालत लाया गया था। मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान ने न्यू ईयर नाइट पर पार्टी रखी। पार्टी से कबल एक लड़की अरमगान के बंगले पर आई थी। बातचीत के दौरान तल्ख कलामी होने पर लड़की बंगले से चली गई। अगले रोज मुलजिम अरमगान और मुस्तफा का जाती वजूहात पर झगड़ा हुआ। 5 जनवरी को अरमगान ने उस लड़की और शिराज को बंगले पर बुलाया। लड़की को लोहे की रॉड से तशद्दुद करके जख्मी किया और जाकर इलाज कराने का कहा। लड़की को असलहा दिखाकर कानूनी कार्रवाई से मना किया। मरकजी मुलजिम अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट की तफसीलात जियो न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जनवरी को अरमगान ने शिराज को बंगले पर बुलाया। उसी रात मुस्तफा भी अरमगान के बंगले पर आया। झगड़ा होने पर अरमगान ने मुस्तफा को लोहे की रॉड से मारा। मुस्तफा को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुलजिम अरमगान के खिलाफ 11 मुकदमात के इंदराज का रिकॉर्ड भी जियो न्यूज ने हासिल कर लिया। अरमगान 11 में से 2 मुकदमात में सुलह कर चुका है। बोर्ड बेसन थाने में दर्ज मुकदमे में मुलजिम को इश्तेहारी करार दिया जा चुका है। बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट पर शाहजैन मरी का शहरी पर तशद्दुद का मामला। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई। मुद्दई मुकदमा बरकत सुमनो ने राजीनामा कर लिया है। डीआईजी साउथ का कहना है कि राजीनामा के कानूनी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। केस का चालान भी मुतालिका अदालत जमा कराया जाएगा। इससे पहले डीआईजी साउथ ने आईजी सिंह को खत लिखकर कहा था कि शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से राबता किया जाए। खत में डीआईजी ने बताया कि शाहजैन मरी ने गार्ड्स के साथ मिलकर 19 फरवरी को शहरी पर तशद्दुद किया और बलूचिस्तान फरार हो गया। शाहजैन मरी के 5 गार्ड गिरफ्तार हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के जराये का कहना है कि मुलजिम शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए सिंध हुकूमत ने अब तक बलूचिस्तान हुकूमत से राबता नहीं किया। कराची की अदालत में शाहजैन मरी के गार्ड्स के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने तमाम मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी जो प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं जुर्माने कर सकेगी। दस्तावेज के मुताबिक अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन न करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मंसूख कर सकेगी। अथॉरिटी गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर सकती है। जराये का कहना है कि IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स वसूली और चोरी रोकने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की T20 स्क्वाड से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह की छुट्टी होने का इम्कान, जबकि इस माह न्यूजीलैंड के दौरे पर जाने वाली T20 टीम की क़यादत शादाब खान को सौंपे जाने का इम्कान है। मोहम्मद रिजवान वनडे स्क्वाड के कप्तान बरकरार रहेंगे। जराये के मुताबिक आकिब जावेद को बतौर हेड कोच बरकरार रखा जाएगा, जबकि मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल कल दुबई में होगा। मैच की आखिरी तैयारियों के तौर पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने प्रैक्टिस की, जबकि भारतीय टीम ने आराम किया।
मैच से कबल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना था कि ऑस्ट्रेलियन टीम शानदार है, खुसूसन नॉकआउट मरहले में सख्त हरीफ है, सेमीफाइनल में अच्छे मुकाबले की तवक्को है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं कि वो खेल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर यकीन रखते हैं, शायकीन को खामोश कराने पर नहीं। उन्होंने कहा कि भारत मुसलसल दुबई में खेल रहा है और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सेमीफाइनल कड़ा मार्का होगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नश्र कर रहा है। It was just a generic tweet about the fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight and I just tweeted on that. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को मोटापे का ताना मिलने लगा। भारतीय ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की फिटनेस और कप्तानी पर सवाल उठा दिया। शमा मोहम्मद ने कहा कि रोहित शर्मा का वजन ज्यादा है और वो अब तक भारत के सबसे गैर मुतासिरकुन कप्तान है। बतौर खिलाड़ी रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। दूसरी जानिब हुकूमती जमात बीजेपी के तर्जुमान ने कांग्रेस के रिमार्क्स को रोहित शर्मा की जिसामत का मजाक उड़ाने के बराबर करार दिया। कहा कांग्रेस वाले राहुल गांधी की कप्तानी में 90 इलेक्शन हार चुके हैं और वो रोहित शर्मा की कप्तानी को गैर मुतासिरकुन कह रहे हैं। कराची में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की रोड चेकिंग मुहिम। महकमा एक्साइज के अमले ने सी व्यू पर सरकारी नंबर प्लेट्स वाली कई गाड़ियां रोक ली। गाड़ियों में सवार कस्टम अफसरान ने मदद के लिए कस्टम एहलकारों को बुला लिया। कस्टम एहलकारों के एक्साइज अमले को धक्के, सीनियर कस्टम अफसर अपनी गाड़ी भगाकर ले गए। डेप्यूटी डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन का कहना है कि टेम्पर्ड गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट लगाना गैर कानूनी है। टेम्पर्ड गाड़ियों को जब्त किया जाएगा, बदतमीजी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डेप्यूटी कलेक्टर कस्टम रजा अली का कहना है कि एक्साइज एहलकारों का हमारी गाड़ियों को रोकना गलत है, हम टेम्पर्ड गाड़ियां कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की डिप्टी कमिश्नर्स को मसनूई महंगाई पर काबू पाने की हिदायत। कीमतों से मुतालिक इजलास में कहा हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों का सामान जब्त करके नीलाम कर सकती है। मेयर कराची को पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। रमजान में बिजली और गैस बंदिश पर इजहार तशवीश। वज़ीर तवानाई को तकसीमकार कंपनियों से फौरी राबते की हिदायत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हलाक अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 28 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुलाम खान किले में 14 दहशतगर्दों को हलाक किया, जिनमें हलाक अफगान दहशतगर्द का नाम मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर वल्द मिर्जा खान था। दहशतगर्द मुजीब अफगानिस्तान की नेशनल मिलिट्री अकेडमी की 30वीं बटालियन का कमांडर था। 30 जनवरी को बदरुद्दीन वल्द मौलवी गुलाम मोहम्मद को DI खान में दौरान ऑपरेशन हलाक किया। दहशतगर्द बदरुद्दीन अफगान फौज में लेफ्टिनेंट और सूबा बागदेस के डिप्टी गवर्नर का बेटा था। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी ने कहा कि रॉ के अफसर की रंगे हाथों गिरफ्तारी से पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी आश्कार हुई। बासलाहियत और बहादुर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने भारतीय मजमूम मकासद खाक में मिला दिए। कुलभूषण हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ किया और बताया कि उसका हदफ सीपैक, गवादर बंदरगाह और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हवा देना था। भारतीय नेवी के कमांडर रैंक हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण को 2016 में पाकिस्तानी एजेंसियों ने चमन के इलाके माशखेल से गिरफ्तार किया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलाआत से मुतालिक इजलास। कॉन्टैक्ट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मंसूबों की तकमील पर गुफ्तगू। इजलास में हुकूमती इक़दामात की तशहीर और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत सिनेमा इंडस्ट्री को फरोग देना चाहती है। नए टैलेंट सामने आने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पंजाब हुकूमत के अशय खुरोनोश की कीमतों में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। 3 माह के दौरान चीनी की कीमत 125 से बढ़कर 165 रुपए फी किलो हो गई। घी और मसाला जात भी 20 रुपए किलो बढ़ गए। गोश्त, फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ।
सारिफीन का कहना है कि अमूलन खाने पीने की अशिया की कीमतों को आग लगी हुई है। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालिबा। दूसरी तरफ अफसरशाही हुकूमत को सब अच्छा की रिपोर्ट ही दे रही है। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में खातून ने सौतन को कत्ल कर दिया। लाश बोरी में बंद करके साथ वाले क्वार्टर में फेंक दी। 5 दिन बाद ताफुन फैलने पर लोगों ने पुलिस को इतला दी, जिसने कार्रवाई करके लाश बरामद कर दी। एसपी मॉडल टाउन के मुताबिक मुलजिमा के शौहर ने 6 माह पहले दूसरी शादी की थी। मुलजिमा ने सौतन को सर पर बेलन मारकर जख्मी किया, फिर नब्ज काट दी। लाश बोरी में बंद करके साथ वाले क्वार्टर में फेंक दी। मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने एतराफ जुर्म कर लिया है। रफा में इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में इंसानी इमदाद रोकने की इसराइली सफाकियत पर अक़वाम मुत्तहिदा, जर्मनी। कॉर्पोरेट फार्मिंग और दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ ठट्टा में अवामी तहरीक की जानिब से एहतजाजी रैली। अवामी तहरीक के मरकजी सदर का कहना है कि सिंध का पानी फरोख्त करके सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। 14 मार्च दरियाओं को बचाने के आलमी दिन पर अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की जानिब से दरियाए सिंध किनारे एहतजाज किया जाएगा। सुजावल में कौमी अवामी तहरीक की जानिब से रैली निकाली गई। 8 मार्च औरतों के हुकूक के दिन की मुनासबत से कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल सेक्रेटरी होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन ज़हरा खान ने बताया कि 8 मार्च को रैली 3 बजे आर्ट्स काउंसिल पहुंचेगी। हम खवातीन अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ जिद्दोजहद करती रहेंगी। सिंध के अवाम ने अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ शऊरी जिद्दोजहद की। तरक्की करनी है तो किसानों को जमीन दी जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन असद इकबाल भट्ट ने कहा, तबकाती मुजाहमत हर जगह जारी रहती है, हमें हारना नहीं है, अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद को जारी रखना है। पानी जिंदगी है, हवा के बाद पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग अपने मफाद के लिए हमारे पानी का हक मार रहे हैं। रफा में इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में इंसानी इमदाद रोकने की इसराइली सफाकियत पर अक़वाम मुत्तहिदा, जर्मनी, कतर, मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक की शदीद मजम्मत। इसराइली इक़दाम को जंगबंदी मुआहदे और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। जर्मनी का गजा में तमाम वक्त इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक रसाई का मुतालिबा। इमदाद रुकने से गजा में भूख व अफलास दोबारा बढ़ने का खदशा। इसराइल कल से गजा की तमाम इमदाद रोककर मुआहदे का पहला मरहला जारी रखने पर मिस्र हमास का मुकम्मल जंगबंदी के लिए दूसरे मरहले में जाने का मुतालिबा। इसराइल में चाकू हमला, 1 शख्स हलाक, 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावर इसराइली था, फायरिंग से हलाक कर दिया। हुंजा, स्कर्दू, दियामर, लोअरदीर, एबटाबाद, मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। शदीद बर्फबारी के बायस गलियात में सयाहों का दाखिला बंद। इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए मामूल की परवाज मनसूख। आजाद कश्मीर में अपर नीलम, लवाद बाला और शारदा में बर्फबारी से खूबसूरत मनाजिर। जागरा वैली में सयाहों की फंसने वाली गाड़ी निकालकर सयाहों को बहिफाजत कुटन मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में जियारत, कान में तिरजई, तोपा चकजई में बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोहलू, मूसाफैल में यकपस्ता हवाएं। शहरी घरों में महसूस। बलूचिस्तान में आज रात गैर मामूली सर्दी की लहर दाखिल होने का इम्कान। Honestly, man, this is the most funniest AI footage that I've ever come across. And this was created on the AI. People are going nuts when it comes to all the AI content. Mind your language. Keep quiet. Problem तुम्हारी है, पैसों की जरूरत तुम्हें है, क्या ताकत तुम्हें चाहिए? Request करो, please बोलो, विनती करो मेरी। ये कोई तरीका भीख मांगने का? मैं भीख मांग रहा हूँ। नहीं तो तुम अपना महल छोड़कर यहाँ झाड़ मारने नहीं आते। अगर मेरे बाप ने मुझे इस मुसीबत में नहीं डाला होता ना, तो मैं तुम्हें दिखाता। अरे अगर तुम इस वक्त मेरे घर में नहीं होते तो मैं तुम्हें दिखाता। इसका मतलब तुम नहीं आओगे, दस्तखत नहीं करोगे। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो। प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए। प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जवाब नहीं आता, प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान तल्खी। सोशल मीडिया पर लोगों को नया मौजू मिल गया। तरह तरह की मीम्स बनने लगी। जुबानी कलामी हुई जंग को सोशल मीडिया के मंचलों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दो बदो लड़ाई में ढाल दिया। रंगीन तबसरों ने देखने वालों की तफरीह दोबाला कर दी। एक AI वीडियो में दिखाया गया ज़ेलेंस्की और ट्रंप आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। एक और AI वीडियो में ट्रंप ज़ेलेंस्की को हल्के हल्के थप्पड़ लगाते दिखाई दिए। किसी ने डोनाल्ड ट्रंप की फास्ट फूड सेंटर के दौरे में एप्रन वाली तस्वीर लगाकर लिखा कि अगली बार सूट पहनकर आना। एक और
तस्वीर में दिखाया गया है कि जैसे ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को उल्टा लटकाया हो। This is what's happening in my village now. Soldiers are everywhere. And the Oscar goes to No Other Land. This is the... इसराइली और फलस्तीनी फिल्म साजों की मुश्तरका काविश। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में बस्तियों पर कब्जे के खिलाफ फलस्तीनियों की मज़ाहमत की कहानी। नो अदर लैंड ने बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर जीत लिया। फिल्म के मरकजी किरदार बासिल अदरा का दुनिया से फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ संजीदा इकदाम का मुतालिबा। शरीक हिदायतकार युवल अब्राहम की इसराइली हुकूमत पर तनकीद। कहा, नस्ल इम्तियाज के बगैर फलस्तीनी और इसराइलियों दोनों को हकूक देने के लिए सियासी हल मुमकिन है। डॉक्यूमेंट्री को डिस्ट्रीब्यूटर तो न मिल सका, मगर ऑस्कर्स में इसने कई डॉक्यूमेंट्रीज को मात दी। इसराइली आबादकारों के कब्जे के खिलाफ फलस्तीनी की जिद्दोजहद पर मबनी दस्तावेजी फिल्म के ऑस्कर अवार्ड जीतने पर जहां दुनिया भर में खुशी का इजहार किया गया, वहीं तकरीब में कुछ मशहूर हॉलीवुड सितारों का जानिबदार रवैया सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गया। अवार्ड के लिए फिल्म का नाम लिए जाने पर तकरीब में शरीक डायन वॉर्न, बेन स्टिलर, माइकल मेडिसन समेत दीगर अफराद के खड़े न होने और तालियां न बजाने पर सारिफीन का शदीद खफगी का इजहार रवैये को फिल्म के एजाज की बेइज्जती करार दे दिया। And the Oscar goes to Mikey Madison. And the Oscar goes to Adrian Brody. And the Oscar goes to Sean Baker. और हॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म अनोरा ने बेहतरीन फिल्म समेत 5 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिए। माइकी मेडिसन अनोरा में अदाकारी पर बेहतरीन अदाकारा और एडविन ब्रॉडी फिल्म द ब्रूटलिस्ट में अदाकारी पर बेहतरीन अदाकार करार पाए। फिल्म अनोरा ने बेहतरीन फिल्म के साथ बेहतरीन हिदायतकार, बेहतरीन एडिटिंग और ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के अवार्ड्स भी अपने नाम किए।